1984 दिसंबर, कल सुबह उसे फांसी की सजा होनी थी, लेकिन प्रियानाथ मुखोपाध्याय को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी वजह से कल सुबह एक महिला की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। उस महिला को कल मौत मिलने वाली थी, जिसने ना जाने कितने बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, जिसने अपनी खूबसूरती और अपने शातिर दिमाग को अपराध में इस कदर झोंक दिया था कि बंगाल के क्राइम डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर प्रियानाथ मुखोपाध्याय को भी उसके चेहरे से डर लगने लगा था। अब जबकि खौफ का ये दूसरा नाम कल खत्म हो जाएगा, तो प्रियानाथ के दिलों और दिमाग में सब घूमने लगा जो पिछले 10 सालों में हुआ। फिर लोग के तारिणी देवी, यही नाम था खौफ के इस चेहरे का। बेहद खूबसूरत और उससे भी ज्यादा शातिर दिमाग। पश्चिम बंगाल के सोनागाछी में इस महिला ने 3 साल में 5 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हर कोई जानता था कि कत्ल त्रिलोक्या तारिणी देवी ने किए हैं, लेकिन वो इतनी शातिर थी कि अपराध के बाद एक भी सबूत पीछे नहीं छोड़ती थी। कोलकाता की बदनाम गलियों में था बंगाल की इस हैवान का ठिकाना। कोलकाता का सोनागाछी इलाका, जो कि यहाँ का रेड लाइट इलाका है, यहाँ पर ये लंबे समय तक रहती रही। लेकिन यहाँ पर इसके अपराध की लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि इसे इस इलाके को छोड़कर कुछ समय के लिए चित्तूर जाना पड़ा। करीब 10 साल के बाद ये फिर उन्हीं बदनाम गलियों में लौट आई थी। अपने जुर्म के अंतिम दिनों में इसके निशाने पर थी सोनागाछी की अमीर महिलाएं, वो महिलाएं जो सोना चांदी हीरे मोती के गहनों से लदी होती थीं। कभी इस इलाके में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरने वाली त्रिलोक्या तारिणी देवी अब एक नए रूप में यहाँ पर आई थी। वो खुद को एक गुरु का शिष्य बताकर यहाँ की महिलाओं का विश्वास जीत रही थी। त्रिलोक्या महिलाओं को इस बात का विश्वास दिलाती कि बाबा के आशीर्वाद से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो महिलाओं को बाबा से मिलवाने का वक्त देती और कहती कि जिस दिन बाबा से मिलना है उस दिन वो अपने सारे गहने जेवर पहनकर सज धज कर आए। उसके बाद ये शातिर महिला सोनागाछी की अमीर महिला को अपने साथ एक ऐसे घर में लेकर जाती जो काफी समय से खाली पड़ा था। इस घर के अंदर एक तालाब था। तारिणी उन महिलाओं से कहती कि बाबा से मिलने से पहले पवित्र तालाब में डुबकी लगानी होगी। गहने उतारकर जैसे ही वो महिला इस तालाब में डुबकी लगाती, वो उन्हें धक्का दे देती और तालाब में डुबोकर मार देती। एक के बाद एक 5 महिलाओं को इसी तरह तारिणी ने मौत के घाट उतार दिया था। वो कत्ल तो करती थी, लेकिन कभी भी पकड़ में नहीं आती थी। कत्ल के बाद लूटे गए गहनों से वो अपनी और अपने बेटे हरि की जिंदगी चला रही थी। हरि उसका गोद लिया हुआ बेटा था जिसे वो बेहद प्यार करती थी। कौन थी ये तारिणी और क्यों ये एक के बाद एक कत्ल किए जा रही थी? जब उस इलाके में 5 महिलाओं के कत्ल किए गए तो केस की जांच मिली उस वक्त के बेहद फेमस पुलिस ऑफिसर प्रियानाथ मुखोपाध्याय को। कहते हैं कि उस दौर में हर कोई जानता था कि इस इलाके में हो रहे सारे कत्ल तारिणी कर रही थी, लेकिन कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पा रहा था। और अब ये काम करना था नए ऑफिसर प्रियानाथ को। प्रियानाथ ने तारिणी को जानना शुरू किया और ये समझना शुरू किया कि आखिर ये महिला है कौन। प्रियानाथ मुखोपाध्याय जितने तेज ऑफिसर थे उतने ही अच्छे लेखक भी थे। प्रियानाथ ने सन 1878 से 1911 तक कई केस सोल्व किए। इस दौरान वो जिस केस पर भी काम करते उससे जुड़ी हर एक बात को अपनी डायरी में लिखते थे, और अब तारिणी के केस में भी उन्होंने एक एक बात को लिखना शुरू किया। प्रियानाथ की डायरी एक किताब दरोगा दफ्तर के रूप में पब्लिश हुई, और इसी किताब के जरिए लोगों को खूबसूरत त्रिलोक्या तारिणी देवी का भयानक रूप नजर आया। इसी किताब में एक जगह प्रियानाथ ने जिक्र किया था कि जितने भी क्रिमिनल उन्होंने आज तक देखे हैं उनमें सबसे खौफनाक थी त्रिलोक्या तारिणी। तारिणी का जन्म बर्धमान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के गांव तक थे। अभी वो 13 साल की हुई थी कि उसकी शादी 60 साल के एक बूढ़े के साथ करा दी गई। शादी के बावजूद वो अपने मायके में रहती रही। अभी 1 या 2 साल बीते थे कि तारिणी के पति की मौत की खबर आई। 15 साल की उम्र में तारिणी विधवा बन चुकी थी। इसी दौरान वो एक महिला के संपर्क में आई जो कि कोलकाता में कोठों में लड़कियों की सप्लाई करती थी। इस महिला ने तारिणी की मुलाकात एक लड़के से करवाई। त्रिलोक्या तारिणी और इस लड़के के बीच रिश्ते बनने लगे। गांव में दोनों के अफेयर की खबरें उड़ी तो तारिणी उस लड़के के साथ गांव छोड़कर कोलकाता चली गई। वो लड़का त्रिलोक्या को कोलकाता के सोनागाछी इलाके में लेकर आया। सोनागाछी यानी कि कोलकाता का रेड लाइट इलाका। गांव की तारिणी को ये इलाका थोड़ा अजीब लगा। दरअसल इस इलाके में वेश्यावृत्ति का काम होता था और काफी सारे कोठे थे। उस लड़के ने तारिणी को धोखा दिया था, लेकिन धीरे धीरे तारिणी ने इस माहौल में खुद को ढाल लिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके चाहने वालों की फहरिस्त बढ़ने लगी और वो खूब कमाई करने लगी। थोड़े साल बाद उस लड़के की मौत हो गई जो कि तारिणी को यहाँ तक लाया था, और अब तारिणी पूरी तरह से आजाद थी। तारिणी ने यहीं अपना एक बड़ा घर बनाया। नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ उसके पास था। और इसी दौरान तारिणी की मुलाकात काली बाबू से हुई। काली बाबू ने तारिणी की जिंदगी में बेहद अहम रोल अदा किया।
काली बाबू की पत्नी की मौत हो चुकी थी और अब तारणी और काली बाबू एक साथ रहने लगे। काली बाबू के बेटे को ही तारणी ने गोद ले लिया। काली बाबू के प्यार में पड़ने के बाद तारणी का धंधा चौपट होने लगा और फिर तारणी और काली बाबू ने पैसे कमाने के लिए अपराध का रास्ता चुना। दोनों मिलकर शहर के अमीर लड़कों को अपना निशाना बनाने लगे। काली बाबू अमीर लड़कों को तारणी के पास लेकर आते और वो उन्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर चोरी छुपे ड्रग्स देती और उनका कीमती सामान लूट लिया जाता। लेकिन बेइज्जती के डर से वो पुलिस में शिकायत दर्ज भी नहीं करा पाते। इसी तरह कई अमीर लड़कों को इन दोनों ने लूटा, लेकिन ये काम भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। लोगों के बीच काली बाबू और तारणी की पोल खुलने लगी थी। अब इन दोनों ने एक नए अपराध की तरफ कदम बढ़ाया। उस दौरान बंगाल में ब्राह्मणों के वर्ग में शादी के वक्त लड़की के परिवार वालों को पैसे देने का रिवाज था और इसी रिवाज का फायदा उठाया इन दोनों ने। तारणी और काली बाबू ने बंगाल के दूर दूर के इलाके के कई ऐसे परिवार को अपने जाल में फंसाया जो अपने बेटे के लिए योग्य लड़की चाहते थे। तारणी ने कोटे की एक छोटी लड़की को दुल्हन बनाकर परिवार वालों के सामने पेश किया और कोटे के ही कुछ लोगों को नकली रिश्तेदार बनाकर अपने घर बुलाया। लड़के को लड़की पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। इसके बाद लड़के वालों ने अच्छी खासी रकम लड़की के परिवार वालों को दी, जो कि असल में तारणी के ही लोग थे। इतना ही नहीं, जो लड़की दुल्हन बनी थी वो थोड़े दिन बाद अपने मायके जाने के बहाने अपने ससुराल से गहने कैश लेकर निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। तारणी ने इस तरह कई लोगों को चूना लगाया, लेकिन ये काम भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। काली बाबू और तारणी ने एक बार सोने के व्यापारी को ठगने का मन बनाया। सोने की बड़ी बड़ी ज्वेलरी घर बुलवाई, ये कहकर कि पसंद आने के बाद जिसे फाइनल किया जाएगा उसका पेमेंट कर देंगे। लेकिन जब वो गहने लेकर घर पहुंचा तो इन दोनों ने उसका कत्ल कर दिया और लाश को घर में ही गाड़ दिया। पुलिस को पहले से ही तारणी और काली बाबू के कारनामों की खबर थी और अब की बार पड़ताल में काफी कुछ साफ हो गया था। पुलिस ने घर से लाश बरामद की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला और काली बाबू दोषी साबित हुआ, जबकि तारणी देवी बच गई। अब तारणी पर अकेले ही हरि को पालने की जिम्मेदारी थी। वो इस घटना के बाद चितुर चली गई। काफी सालों तक वहीं रही, लेकिन फिर उसके पास पैसे की कमी होने लगी तो वो सालों बाद वापस सोनागाछी लौट आई। तारणी के वापस लौटने के बाद से ही इलाके में महिलाओं के कत्ल की खबर आने लगी। तालाब में महिलाओं की लाशें मिलती, लेकिन कातिल का सुराग नहीं। इसके बाद से ही ये केस प्रियानाथ के पास था। प्रियानाथ ये समझ चुके थे कि तारणी इतनी शातिर अपराधी बन चुकी है कि उसे सीधे तरीके से नहीं पकड़ा जा सकता और इसलिए प्रियानाथ ने तारणी को फंसाने के लिए एक जाल बुना। प्रियानाथ के प्लान के मुताबिक सोनागाछी में सभी मर्डर के लिए तारणी के गोद लिए हुए बेटे हरि को फंसाया गया। सारे हालात ऐसे बन गए कि पांचों महिलाओं का कातिल हरि ही नजर आ रहा था। यहाँ तक कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बेटे को जेल में देखकर त्रिलोक्या तारणी परेशान हो उठी। प्रियानाथ ये जानते थे कि गोद लिया हुआ बेटा हरि तारणी की कमजोरी है और अगर हरि फंसेगा तो तारणी खुद ही अपने सारे जुर्म कबूल कर लेगी। वो बेशक एक खूंखार अपराधी थी, लेकिन बेटे को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। तारणी ने हरि को फंसता देखते हुए सारे जुर्म कबूल किए। अपने एक एक अपराध को तारणी ने पुलिस के सामने रखा। लूट, चोरी, ड्रग का इस्तेमाल, इस महिला पर तमाम आरोप लगे और कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुनाई। प्रियानाथ मुखोपाध्याय की फेमस किताब दरोगार दफ्तर में त्रिलोक्या तारणी देवी की हर जुर्म की दास्तां बयान की गई है। बंगाल में प्रियानाथ ने जितने केस पर काम किया उनकी सारी जानकारी इस किताब में है। प्रियानाथ ने इस किताब में लिखा है कि कैसे बंगाल की एक खूंखार अपराधी अपने बेटे के लिए एक सामान्य माँ थी। अगर बात बेटे की ना होती तो इस महिला को गिरफ्तार करना नामुमकिन था। त्रिलोक्या तारणी को फांसी मिलने से पहले प्रियानाथ एक बार तारणी से मिले थे। उस मुलाकात के दौरान त्रिलोक्या तारणी के आखिरी शब्द ये थे कि वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर जा रही है, उसका पूरा ध्यान रखना।